नमस्कार। कभी सोचा है कि ये तनाव यानी स्ट्रेस आखिर है क्या चीज? ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब रोजाना इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम तनाव को सिर्फ झेलने के बजाय खुशहाली पाने का एक जरिया बना सकते हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। ट्रैफिक जैम, ऑफिस की डेडलाइन और हजारों साल पहले के वो शिकारी जानवर, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? जवाब ये है कि ये सभी हमारे शरीर के अंदर एक ही तरह का अलार्म बजाते हैं। जी हां, एक ही तरह का। एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म जो आज की मॉडर्न दुनिया में भी वैसे ही एक्टिव हो जाता है। देखिए, तनाव सिर्फ कोई घटना नहीं है। 1994 की इस मशहूर परिभाषा के मुताबिक तनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी सिचुएशन को देखते कैसे हैं। क्या हमें लगता है कि हमारे पास इससे निपटने के लिए जरूरी हिम्मत या साधन है? मतलब ये सब कुछ हमारे नजरिए का खेल है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सारा तनाव बुरा नहीं होता। एक होता है यूस्ट्रेस, यानी अच्छा वाला स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करता है। सोचिए, जब कोई बड़े मैच से पहले थोड़ी घबराहट महसूस करता है, वो घबराहट उसे बेहतर परफॉर्म करने में मदद करती है। वो है यूस्ट्रेस। लेकिन जब कोई महीनों तक काम के बोझ तले दबा रहता है, तो वो थका देने वाला तनाव डिस्ट्रेस बन जाता है। तो चलिए अब जरा शरीर के अंदर झांक कर देखते हैं। जब हमें तनाव महसूस होता है तो हमारे अंदर असल में होता क्या है? हमारा शरीर इस अलार्म पर रिएक्ट कैसे करता है? सबसे पहले तो हमारी फाइट और फ्लाइट वाली प्रक्रिया एक्टिवेट होती है। ये एक इमरजेंसी बटन की तरह है। एड्रेनलिन शरीर में दौड़ने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारा शरीर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। लेकिन अगर खतरा तुरंत खत्म नहीं होता तो शरीर का बैकअप सिस्टम, जिसे HPA एक्सिस कहते हैं, वो चालू हो जाता है। इसे एक रिले रेस की तरह समझिए। दिमाग का एक हिस्सा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, जो फिर एड्रेनल ग्लैंड्स को कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने का मैसेज देता है। ये थोड़ा धीमा लेकिन ज्यादा देर तक असर करने वाला रिस्पॉन्स है। अब सोचिए, जब एक कॉर्टिसोल का लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो ये शरीर पर एलोस्टैटिक लोड डालता है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई अपनी गाड़ी को लगातार टॉप गियर में भगा रहा हो। कुछ समय बाद इंजन पर असर तो पड़ेगा ही, है ना? बस यही टूट-फूट, यही वेयर एंड टेयर हमारे शरीर के साथ होता है, जो लंबे समय तक तनाव में रहने की कीमत है। और देखिए, ये कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। लंबे समय का तनाव हमारे दिल पर बोझ डालता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है कि हम आसानी से बीमार पड़ने लगते हैं, और तो और ये हमारी याददाश्त और फोकस करने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस कहानी को एक नई दिशा देंगे और समाधान की तरफ बढ़ेंगे। एक ऐसी दिशा जहां हमारा नजरिया ही हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हेल्थ को देखने का हमारा नजरिया ही अधूरा हो? क्या हो अगर असली बदलाव हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा हो? देखिए, सदियों से मेडिकल मॉडल का बोलबाला रहा है, जो शरीर को एक मशीन की तरह देखता है, जिसमें बीमारी एक खराबी है जिसे बस ठीक करना है। लेकिन अब बायोसाइकोसोशल या BPS मॉडल हमें एक कहीं ज्यादा पूरी तस्वीर दिखाता है। ये मॉडल कहता है कि हमारी सेहत सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे सामाजिक माहौल का एक मिला जुला नतीजा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मन और शरीर ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। BPS मॉडल हमें याद दिलाता है कि ये दोनों बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अकेलापन, खुशी, अच्छे रिश्ते, ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये हमारे शरीर पर भी सीधा असर डालते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी डाइट या एक्सरसाइज। तो इस नई समझ के साथ हम तनाव का सामना करने के लिए बेहतर तरीके अपना सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जो हमें सिर्फ मुश्किलों से निकालने में ही नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने में भी मदद करते हैं। तनाव से निपटने के मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। जब हम समस्या को बदल सकते हैं, जैसे कि काम के बोझ को मैनेज करना, तो हमें समस्या केंद्रित तरीका अपनाना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो, तब अपनी भावनाओं को मैनेज करने पर ध्यान देना, यानी भावना केंद्रित तरीका अपनाना ज्यादा काम आता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हमारा लक्ष्य सिर्फ किसी तरह स्ट्रेस को झेलना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य तो ये है कि हम एक्टिवली एक ऐसी जिंदगी बनाएं जिसमें खुशहाली हो, जहां हम मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत महसूस करें।
और खुशहाली का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं होता। मनोवैज्ञानिक कैरल रिफ के मुताबिक इसके 6 जरूरी पहलू हैं। पहला, आत्मस्वीकृति, यानी खुद को अपनी अच्छाई बुराई के साथ अपनाना। दूसरा, अच्छे और पॉजिटिव रिश्ते बनाना। तीसरा, अपनी जिंदगी के फैसलों में आज़ादी महसूस करना। चौथा, अपने आसपास के माहौल को अच्छे से संभालना। पांचवा, जिंदगी में एक मकसद ढूंढना। और छठा, एक इंसान के तौर पर लगातार सीखते रहना और आगे बढ़ना। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार की ओर ले जाती हैं, जिसे सैल्यूटोजेनेसिस कहते हैं। ये आइडिया समाजशास्त्री हारून एंटोनोवस्की ने दिया था। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने मेडिकल साइंस के सबसे बुनियादी सवाल को ही पूरी तरह से पलट दिया। अब तक हम सब हमेशा यही पूछते आए हैं कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम अपना फोकस बदल दें? क्या होगा अगर हम ये पूछना शुरू करें कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो क्या चीज़ है जो लोगों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है? शायद सेहत का असली राज इसी एक सवाल में छिपा है।